हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है इन शॉर्ट। तो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अनहेल्दी थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर, ये रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है, डेली लाइफ को अफेक्ट करता है और विदाउट थेरेपी चेंज होना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, रोल ऑफ नर्स क्या है? Maintain safety, set clear boundaries, provide emotional support, encourage healthy coping skills। जो भी नर्सेज हैं उनका क्या रोल है कि जब भी वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, पेशेंट की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, एक क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और हेल्दी और कोपिंग स्किल्स को एनकरेज करना है। मतलब उनको हेल्दी रहने के लिए बोलना है और उन्हें सिखाना है कि कैसे एडजस्ट होना है। ओके, सबसे पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है दैट इज इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो रिलेशनशिप्स को नहीं मेंटेन कर पाते या फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? सस्पिशियसनेस हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, लैक ऑफ एम्पैथी, ये सारे इसके रीजंस हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? फाइटिंग विद अदर पेशेंट। ठीक है, तो ये होता है इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल। दूसरा हमारे पास आता है इनइफेक्टिव कोपिंग। इसका मतलब क्या है? कैन नॉट मैनेज स्ट्रेस प्रॉपरली। ठीक है, इनइफेक्टिव कोपिंग, कोपिंग का मतलब होता है एडजस्ट होना। किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, कैसे अपने आप को वहां पे एडजस्ट करोगे, दैट इज कोपिंग, आपका कोपिंग स्किल होता है। ठीक है, तो इनइफेक्टिव कोपिंग का मतलब होता है कि आप अपना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे और आप वहां पे अच्छे से नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? अग्रेशन, ब्लेमिंग अदर्स, सेल्फ हार्म। ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होना, दूसरों को ब्लेम करना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाना। थर्ड आता है हमारे पास रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। ठीक है, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस एज इन खुद को नुकसान पहुंचाना। मीनिंग क्या है? रिस्क ऑफ हार्मिंग वन सेल्फ, मतलब खुद को हार्म पहुंचाना। किस में देखा जाता है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में देखा जाता है। और एग्जाम्पल क्या है? खुद को कट करना या सुसाइड थ्रेट्स देना या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करना। ठीक है, नाउ फोर्थ हमारे पास आता है रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस। अब पहला क्या था? फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस था, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। फोर्थ में क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ओके, सीन इन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो जब हमने एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ा था वहां पे मैंने बताया था आपको कि उनमें क्रुएलिटी बहुत ज्यादा होती है, उन्हें दूसरों के लिए कोई एम्पैथी नहीं होती है, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, थ्रेटनिंग स्टाफ, वायलेंट बिहेवियर, मतलब जो भी स्टाफ है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, उनको धमकी देना कि तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें काट दूंगा। ठीक है, दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पेयर्ड इम्पल्स कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? एक्ट विदाउट थिंकिंग। इम्पल्सिव का मतलब ही होता है कि जो भी ऐसा इंसान जो बिना सोचे कोई भी काम कर दे उसको हम इम्पल्सिव बोलते हैं। तो इम्पेयर्ड इम्पल्सिव कंट्रोल मतलब उस पे उसका जो इम्पल्स है, उसका जो सोचने की शक्ति है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी बिना सोचे ही कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सडन एंगर, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, रिस्की एक्ट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजाइटी। एंजाइटी ये क्या है? एक्सेसिव फियर या फिर वरी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। एग्जाम्पल क्या है? बिकम एंशियस विद स्मॉल चेंजेस। अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हो रहा है, जैसे रूम चेंज कर दिया, बेड चेंज कर दिया, बेडशीट चेंज कर दी, पिलो चेंज हो गया, इतने पे भी वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं कि अरे मैं कैसे सर्वाइव करूंगा या फिर मैं कैसे रहूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफेंसिव कोपिंग। डिफेंसिव कोपिंग क्या है? ओवर यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो हम ऑलरेडी डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं और डिफेंसिव कोपिंग का क्या मतलब है कि बहुत ही ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना, जैसे कि डिनायल हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, प्रोजेक्शन को ही हम बोलते हैं ब्लेमिंग अदर्स। तो डिनायल है या प्रोजेक्शन है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूज करना। ठीक है, ये आता है डिफेंसिव कोपिंग में। नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो अभी हमने नर्सिंग डायग्नोसिस तो पढ़ लिया, लेकिन हम इंटरवेंशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो नर्सिंग इंटरवेंशन है यहाँ पे बी कंसिस्टेंट एंड काम।
ठीक है। एज अ नर्स आपको काम रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, सेट फर्म बाउंड्रीज, पेशेंट से बहुत ही ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना है, या पेशेंट को ऐसा नहीं शो करना कि आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो पेशेंट से। ओके, नेक्स्ट आता है अवॉइड पावर स्ट्रगल्स। नेक्स्ट आता है एनकरेज थेरेपी एंड कोपिंग स्किल्स। तो हमें सबसे ज़्यादा एनकरेज करना है कि वो अपनी थेरेपीज लें, कोपिंग स्किल्स पे ध्यान दें, उनकी जो भी थेरेपीज चल रही हैं उस पर ध्यान दें, या अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है तो वो अपनी प्रॉपर टाइम से मेडिकेशंस वगैरह लें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।